आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। तो भाई आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स। तो भाई हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था आप लोगों का जो चैप्टर था ना, पार्ट 2 में का इक्वेशंस। तो आप लोगों का लेसन नंबर 10 इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है और प्रैक्टिस सेट 26 भी जो है वो हम लोगों का हो गया सॉल्व करके और बच्चों को अच्छे से समझ में भी आया। उसके बाद पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है the solution of an equation as per rule। ओके, अभी यहाँ पर जो सॉल्विंग इक्वेशन था ये भी मैंने पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, एंड आई होप आप लोगों को भी कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि किसी बच्चे ने मुझे कोई डाउट नहीं पूछा है। इसका मतलब मैं ऐसे समझती हूँ कि आप लोगों को मैंने अभी तक जो भी समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया है। और अभी ये जो नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं, आई थिंक अभी तो हाँ, ये भी मेरा हो गया है तुम लोगों का सॉल्व करके। एग्जाम्पल लड्डू मिठाई सब खा के, हमारे पेड़ा बेड़ा भी खा के सब हो गए हैं। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट 27। तो आर यू रेडी? सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 27। So 1, rewrite the following using a letter। तो अभी जो भी आगे लोगों ने हम लोग को दिया है उसको हम लोग को लेटर यूज करके लिखना है। ओके, तो फिर कैसे लिखोगे? तो फर्स्ट वन है द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 3। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग को नंबर चाहिए उसको कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, है ना? तो फिर हम लोग लिखेंगे, देखो ये कैसे लिखना है, x प्लस 3। ओके, फिर उसके बाद 2, द सम डिफरेंस द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से हम लोगों ने 11 सब्ट्रैक्ट किए हुए है? तो अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन है तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 11। सब्ट्रैक्शन मीन्स कम करना। उसके बाद दिया है 3, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। 15 तो हम लोगों को दिया है और अनदर नंबर कौन सा होगा तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना होगा। इसके लिए 15 इंटू x आएगा। ओके, फिर 4 टाइम्स अ नंबर इज 24। तो 4 टाइम्स दिया है ना, तो 4 टाइम है तो कैसे आएगा वो? 4x। 4 टाइम्स है ना, इसके लिए वो आएगा 4x इक्वल टू 24। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों को लिखना है, सम लिखना है आप लोगों को, लेटर यूज करके आप लोगों को सम लिखना है। 2, फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दीज इक्वेशंस इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। तो फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन, तो किस तरह से ये सम जो है वो इक्वेशंस को ऑर्डर में लाने के लिए, सॉल्व करने के लिए यूज किया गया है। तो सबसे 1 जो है x प्लस 9 इक्वल टू 11। उसके बाद x माइनस 4 इक्वल टू 9, 8x इक्वल टू 24। उसके बाद है x अपॉन 6 इक्वल टू 3। तो ये सम आप लोग
कौन से ऑपरेशन के द्वारा करोगे। तो देखो भाई, मैं आप लोग को बता देती हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मेरा हो गया है करके आप लोगों को। तो x plus 9 equal to 11 subtracting 9 from both the sides, जो हम लोग पार्ट 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी हम लोगों का हो गया है। एडिंग 4 टू बोथ द साइड्स, जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, वो जो अपना रूल था माइनस माइनस प्लस होता है, फिर साइन माइनस का ही आता है, ये जो तुम लोगों को पहले ही सब सिखाकर हो गया है। तो उस रूल के हिसाब से हम लोग ये करेंगे। उसके बाद 3 दिया है 8x इक्वल टू 24, तो इसमें आएगा डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय 8। और उसके बाद जो है 4x अपॉन 6 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 6। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सब सॉल्व किए हुए हैं विथ एग्जाम्पल्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो द सम इक्वेशंस एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आप लोगों को याद हो गया है कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ है तो याद कर लो, क्योंकि आगे यही सब रिपीट होने वाला है आप लोग को डिटेल में। Are these values the solutions of those equations? तो अभी यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को एक चार्ट दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर हम लोगों को उन लोगों ने कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो उसकी वेरिएबल को यूज करके उसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ओके, तो अभी ये सही है क्या ये गलत है? उन लोगों ने जो हम लोग को दिए हुए हैं वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इक्वेशन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन यस होगा या नो होगा, तो हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसके आंसर्स है, और ये ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 2 में सब सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है ना बच्चों, तो जरूर देख लेना, तो ही आप लोगों को समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर दे रही हूँ। ओके, फिर भी मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना मैंने तो कहा था कि मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर देने वाली हूँ करके। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने हम लोग को दिया है 4 में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं आपको डायरेक्ट अभी आंसर्स दे रही हूँ, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो जो आप लोगों का फर्स्ट सम है y माइनस 5 इक्वल टू 1, तो इसे आप लोग किस तरह से सॉल्व करोगे? तो यहाँ पर सारे सम्स के सॉल्यूशंस है आप लोगों के लिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं नहीं ज्यादा बात कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो जो मैंने मेन एक्सप्लेन करना था वो सब कर दिया है आप लोगों को, एंड आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी कर भी दिए होंगे ये सारे सॉल्यूशंस। फिर भी मैं कोई अगर डाउट होगा आप लोगों को तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। और मैं अभी लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को स्पेशली सिखा रही हूँ लेटर राइटिंग, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, कथा लेखन, हिंदी और मराठी दोनों में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे ऐसे मैसेज आए हैं कि मिस हम लोगों को बहुत ही हार्ड जा रहा है हिंदी एंड मराठी, तो आप हमारे लिए कुछ कीजिए। तो भाई मैं हूँ शालिनी हुबलीकर, और मेरे बच्चे कहे और शालिनी हुबलीकर ना करे, ऐसे कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए मुझे लाइव स्ट्रीम में भी बहुत बातें करनी पड़ती है आप लोगों के साथ, तो इसके लिए मुझे मेरी एनर्जी भी बचानी है, क्योंकि मैं हर रोज 7 बजे, यानी मैं आप लोगों को मैसेज दे देती हूँ एक दिन पहले, तो कभी आने वाली हूँ मैं लाइव स्ट्रीम में, तो फिर वो हिसाब से आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, एंड आई होप आप लोग को भी समझ में आ गया होगा ये। अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या है।
अभी इसके आगे 5 में आप लोग को दिया है राइट द गिवन इंफॉर्मेशन एज एन इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशंस। अभी जो भी इन लोगों ने हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, वो इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या दिया है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर सवाल ही समझ में नहीं आया तो फिर जवाब कैसे लिखेंगे हम लोग, है क्या नहीं। तो अभी वन हरबा ओन्स सम शीप्स। अभी हरबा के पास कुछ शीप्स है, उसके खुद के कुछ शीप्स है। शीप्स यानी पता है ना तुम लोग को, बाबा ब्लैक शीप वाला शीप, मेंढी, ओके मेंढा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में बाबा, ओके तुम लोग समझ गए। आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट, कितने सेल किए उसने, 34 मार्केट में उसने सेल कर दिए। अभी देखो उसके पास सम शीप्स दिए है हम लोग को, कितने शीप है वो हम लोग को नहीं बताया उन लोगों ने, सम शीप्स दिए है। उसमें से उसने 34 शीप्स जो थे वो मार्केट में उसने बेच दिए, ओके। ही स्टिल हैज 176 शीप, अभी भी उसके पास 176 शीप्स है, ओके। तो हाउ मेनी शीप डिड हरबा हैव एट फर्स्ट, तो कुल मिलाकर हरबा के पास कितने शीप्स थे। तो ये इंफॉर्मेशन के आधार पर with the help of these informations we have to solve this equation, okay। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले सॉल्व किए हुए हैं ये सब सम्स, तो ये मेथड होगा। सबसे पहले जो हम लोग को नंबर नहीं दिया है उसे हम लोगों ने x लिया, तो लेट हरबा ओन x शीप। After selling 34 sheep, he had x minus 34 sheep left with him. This is given to be 176. Therefore, x minus 34 equal to 176. Therefore, x minus 34 plus 34 equal to 176 plus 34. Adding 34 to both these sides. Therefore, x equal to 210. Okay. देन हमको आंसर मिला 210। तो कंप्लीट करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये भी लिखना है जरूरी, हरबा हैड 210 शीप एट फर्स्ट, तो कुल मिलाकर उसके पास 210 शीप्स थे, ओके। सेकंड है साक्षी प्रिपेयर्ड सम जैम एट होम एंड फिल्ड इट इन बॉटल। अभी जो जैम तुम लोग खाते हैं ना वो उसने बनाया और उसने बॉटल में भर के रखे। आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स टू हर फ्रेंड्स शी स्टिल हैज 12 फॉर हर सेल्फ। अभी उन बॉटल्स में से अभी कितने बॉटल्स बनाए वो हम लोग को नहीं दिया उन लोगों ने, हाँ, लेकिन उसने 7 बॉटल अपने फ्रेंड्स को दे देने के बाद अब भी उसके पास 12 बॉटल्स बचे हुए हैं। How many bottles had she made in all? तो कुल मिलाकर उसने कितने बॉटल जैम बनाए थे। If she filled 250 gram of jam in each bottle, what was the total weight of the jam she made? तो if she filled 250 gram of जैम, अभी एक बॉटल में उसने 250 ग्राम यानी पाव किलो ग्राम जैम डाला रहेगा। What was the total weight of the jam she made? तो कुल मिलाकर सारे बॉटल्स में कितना वेट जैम, कितने वजन का, कितने किलो का जैम उसने बनाया होगा। तो ये है हमारा सवाल। सवाल फिर से एक बार सुन लो। साक्षी प्रिपेयर्ड सम जाम एट होम एंड फिल्ड इट इन बॉटल्स। उसने जाम बनाए, उसने बॉटल में भर के रखे। आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स टू हर फ्रेंड्स शी स्टिल हैज 12 फॉर हर सेल्फ। 7 बॉटल्स उसने दे दिए और अभी उसके पास 12 बॉटल्स है। हाउ मेनी बॉटल्स हैड शी मेड इन ऑल? कुल मिलाकर उसने कितने बॉटल्स बनाए जैम के?
इफ शी फील्ड 250 ग्राम ऑफ जैम इन ईच बॉटल, अगर उसने हर बॉटल में 250 ग्राम जैम भरा हुआ है, व्हाट वॉज द टोटल वेट ऑफ द जैम शी मेड, तो कुल मिलाकर कितना वजन होगा उस जैम का जो उसने बनाया है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? तो भी आप लोग आंसर किस तरह से सॉल्व करोगे इसका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग करेंगे, लेट साक्षी प्रिपेयर जैम एंड फील्ड इट इन एक्स बॉटल्स। ओके, क्योंकि कितने बॉटल्स बनाए हैं उसने वो हम लोग को पहले निकालना है क्या नहीं। शी गेव अवे 7 बॉटल्स टू हर फ्रेंड्स, देयरफॉर x minus 7 bottles remained with her. ओके, क्योंकि कितने बॉटल बनाए वो हम लोग को नहीं पता है ना, उसमें से 7 माइनस हो गए। दिस इज गिवन टू बी 12. ओके, therefore x minus 7 equal to 12. Therefore x minus 7 plus 7 equal to 12 plus 7, adding 7 to both the sides. Okay, then therefore x equal to 19. तो हम लोगों को आंसर मिला है, कुल मिलाकर साक्षी के पास 19 बॉटल्स थे। तो अभी हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि कितने वेट है उस जाम का, है क्या नहीं। तो साक्षी प्रिपेयर्ड जैम एंड फील्ड इट इन 19 बॉटल्स, है क्या नहीं। एक बॉटल में 250 ग्राम है। द वेट ऑफ जैम इन ईच बॉटल इज 250 ग्राम. Therefore, the weight of jam in 19 bottles is equal to 250 into 19 ग्राम. तो हम लोगों ने किया इसका मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोगों को आंसर मिला 4750 ग्राम्स. और सो केजी में हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 किलोस 750 ग्राम. तो आंसर में आएगा 19 बॉटल्स. जो सवाल हम लोग को पूछा गया था कितने बॉटल्स बनाए गए थे कुल मिलाकर, तो वो थे 19 बॉटल्स. और कितना वेट है उसका, 4 किलो 750 किलोग्राम. ठीक है, 4.750 किलोग्राम. ओके, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड, है ना। तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है क्या नहीं। तो देखते हुए अगला सवाल 3. अर्चना बॉट सम किलोग्राम्स ऑफ व्हीट. अर्चना ने कुछ किलो गेहूं खरीदी किए. शी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ. तो उसको महीने में 12 किलो लगते हैं, आटा उसको लगता है, उतना वो रोटी खाती है. एंड शी गॉट इनफ व्हीट मिल्ड फॉर 3 months. तो उसने उसमें से 3 महीने तक पूरा हो जाए इतना आटा पिसाया. आफ्टर दैट शी हैड 14 kg लेफ्ट. उसके बाद उसके पास और 14 किलो गेहूं बचे हुए है. ठीक है, तो हाउ मच व्हीट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर. तो कुल मिलाकर अर्चना ने कितने किलो गेहूं खरीदे थे. ठीक है, तो अभी हम लोग इसका इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करेंगे. तो सपोज अर्चना बॉट x kg ऑफ व्हीट, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है उसने कितना केजी व्हीट लाई थी. शी यूज 12 into 3, है ना, 3 kg उसने पिसाया था, उसको 12 किलो लगता था हर महीने में. तो हम लोगों ने उसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम लोग को आंसर मिला 12 3 36 kg ऑफ व्हीट फ्लोर. और मैं आप लोग को हर बार बोलती हूँ बच्चों की हर रोज एक बार टेबल 2 to 30 बोला करो, देख के बोला करो, आपके अपने आप टेबल बाहर हो जाएंगे. उसके लिए स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है. 8 दिन के अंदर ईमानदारी से अगर आप लोग टेबल बोलोगे हर रोज, तो आपके 2 to 30 टेबल हंसते खेलते बाय हार्ट हो जाएंगे. तो प्लीज टेबल बाय हार्ट करना, क्योंकि आगे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को. अभी भी समय है आप लोगों के पास. ओके, तो उसके बाद
Therefore, she had x minus 36 kg of wheat left. This is given to be 14 kg. 14 kg उसके पास बचा था ना, तो therefore x minus 36 equal to 14. Therefore, x minus 36 plus 36 equal to 14 plus 36. Adding 36 to both these sides. Therefore, x equal to 50. Answer: Archana bought 50 kg of wheat. Okay? पार्ट 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा तो सब आपके सर के ऊपर से जाएगा. पार्ट 2 अगर आपने देखा होगा, आप मेरे से पहले ये सम सॉल्व कर दिया होगा. ठीक है? तो पार्ट 3 में हमारा ये जो है हो गया है कंप्लीट. आई थिंक यस. वाओ. उसके आगे है रेशियो प्रोपोर्शन. तो सबसे पहले भाई इक्वेशन समझ लो, फिर रेशियो के बारे में सोचते हैं. एक लाइक देना भाई जरूर मुझे, और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना. फ्री है मेरा चैनल, तो प्लीज फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो. करेंगे ना आप लोग ही मेरे लिए इतना. थैंक यू. हाउ स्वीट ऑफ यू. तो चलो भाई मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में. तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट एंड बाय बाय.